एक फिर सभी का एक बार फिर तहे दिल से हाथ जोड़ करके वासु इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। प्यार भरा स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अवश्य अंकित कीजिए। कल हमने 7.2 एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज शुरू की थी और सूत्र कल बता दिए थे, बेस कल बना दिया था। अब आगे चलेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज 7.2 प्रश्न नंबर 3, कोई प्रश्न नहीं है, चौथा प्रश्न चलेगा। सब मैं पढ़ने जा रहा हूं। चौथा प्रश्न ऑन पेज 184 बिंदुओं, बस वही जमे रहें। मैं ब्लैक बोर्ड पर अंकित भी करता चलूंगा, बाद में समझा दूंगा। बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं? -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले को, अभी कोई बोल रहा है, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? कितना बढ़िया सवाल है। किस अनुपात में विभाजित करता है, ये प्रश्न है। अब प्रश्न तो कोई भी हल कर लेगा, जो ये पहचान लेगा क्या दे रखा है और क्या निकालना है। बिंदुओं पहचानना सीखो। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 बिंदुओं दो ब्रैकेट में दे रखे हैं, तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का। ये फाइनल हो गया। बिंदुओं, दो बिंदु, और दो बिंदुओं को कैसे मानते हैं? x1 y1, x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु। अब इसे कौन पहचानेगा? बिंदु -3,10 6,-8 दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2। बिंदु x3 y3 नहीं होते। बिंदु का मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। बिंदु x और y होते हैं। बिंदुओं x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे बोल सकते हैं। बिंदु x और y किस अनुपात में, माना अनुपात पूछा है, माना m1 अनुपात m2 में विभक्त करते हैं, विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। यानी m1 अनुपात m2 निकालना है। पूछ रहा किस अनुपात में, माना m1 अनुपात m2 में। कैसे करें? वी नो दैट। दो सूत्र हैं तुम्हारे पास, कोई सा भी लगा लो, दोनों से उत्तर आएगा, दोनों से उत्तर आएगा। मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है। क्या? कैपिटल X बराबर, क्या सूत्र है? m1 के साथ x2 जाएगा,
m2 के साथ x1 आएगा बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस, ध्यान से देखो, माँ बाप का पैसा लग रहा है। कैपिटल X की वैल्यू कहीं होगी -1, जिसका कोई ना हो उसके नीचे 1, जिसका कोई ना हो उसके नीचे 1। m1 की वैल्यू दे नहीं है, निकालनी है m1 की वैल्यू। x2 की वैल्यू 6, ब्रैकेट में लिख दो। m2 की वैल्यू निकालनी है, x1 की वैल्यू -3 बटे m1 प्लस m2, ये तो दोनों निकालनी है। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, -1 बटे 1 बराबर 6 की m1 में गुणा करो 6m1, -3 की m2 में गुणा करो -3m2 बटे m1 प्लस m2, ऊपर भी ब्रैकेट लगा दिए। कैंची की गुणा, -1 की यहाँ गुणा करेंगे और 1 की यहाँ में गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे, देख लो यहाँ पर 1 ब्रैकेट में 6m1 -3m2, -1 किस में करेंगे -m1 प्लस m2। ध्यान से देखिए, 1 की करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 6m1, 1 की करेंगे 3m2, -1 की करेंगे -m1, -1 है ये, -1 किस में करेंगे -m2, 1 की कोई गुणा नहीं करते, 1 ही रहता है। पक्षांतर करेंगे, m1 एक और m2 एक और, माइनस का m1 इधर ले आइए, 6m1 प्लस m1, m2 पल्ली तरफ ले जाइए, माइनस का m2 प्लस 3m2, 6 और 1 7m1, 3 प्लस के माइनस का 1, 3 में से 1 गया तो 2m2। मुझे क्या निकालना है, m1 अनुपात m2। m1 अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है देख लो, m1 बटे m2, m1 के नीचे m2 चाहिए, इस m1 को m2 को इसके नीचे ले आओ, तो m1 बटे m2 बराबर 7 को इसके नीचे ले आओ 2 बटे 7, तो m1 बटे m2 का मतलब क्या है, m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2। तो m1 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू क्या है 7, तो देख लो अनुपात आ रहा होगा 2:7। उत्तर देखिए सभी 2:7 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम पूछी गई है PROBLEM प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भाग। बच्चा कह रहा है कि ये मेरी समझ में नहीं आया, तो उस प्रश्न को समझा रहे हैं, उस प्रश्न को समझा रहे हैं। क्या पूछ रहा है इसमें, किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, आयत है या वर्ग है या समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए कुछ आवश्यकता नहीं है, बस कंडीशन पता होना चाहिए। वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर आने चाहिए। अगर आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर आनी चाहिए और आयत के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर आएंगी। तो ये सारी कंडीशन आनी चाहिए। अब देखो चतुर्भुज बना लो, एक कोई एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति ले ली, A B C D, -3,5, B दे रखा है 3,1, C दे रखा है 0,3,
और डी दे रखा है -1, -4। अब हमें ये निकालना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है, ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चारों भुजाएं निकालें, तब पता होगा। नंबर 1, ए बी के लिए ए बी कहाँ इसके लिए काम करेंगे, तो ए बराबर लिख लो -3, 5 और बी बराबर लिख लो 3, 1। ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2। ए बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर x1 की वैल्यू बोलो -x2 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू बोलो -y2 की वैल्यू 1 का होल वर्ग। ए बी बराबर -3 - 6 का वर्ग, 5 में से गया 4 का वर्ग। ए बी बराबर 6 छांग 36, 4 चौक 16। ए बी बराबर 36 और 16 52 होंगे शायद, मात्रक। ए बी आ गई, ए बी तो आ गई। ए बी आ गई। अब काम करेंगे बी सी के लिए। बी सी के लिए बी बराबर लिख लो 3, 1। सी बराबर लिख लो 0, 3। ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। बी सी बराबर √x1 - x2 का होल वर्ग, y1 - y2 का होल वर्ग। बी सी बराबर x1 की वैल्यू 3 -x2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू माइनस सूत्र में 3 का होल वर्ग। बी सी बराबर 3 में से 0 गया 3 का होल वर्ग 9, 1 प्लस का माइनस के 3, माइनस के 2 का वर्ग 4। तो बी सी बराबर क्या आ गया √13 मात्रक, √13 मात्रक। ए बी निकाल लिया, बी सी। अब सी डी निकालेंगे। सी डी के लिए हेडिंग सी बराबर लिख लो 0, 3। डी बराबर लिख लो -1, -4। x1 का काम करेगा y1 का, x2 का y2 का। तो सी डी बराबर वही सूत्र लगेगा x1 - x2 का होल वर्ग, y1 - y2 का होल वर्ग। सी डी बराबर x1 की वैल्यू 0, -x2 की वैल्यू -1, माइनस प्लस का 1, y1 की वैल्यू 3, माइनस प्लस 4 का होल वर्ग। सी डी बराबर 0 में 1 जोड़ो 1, 1 का वर्ग 1, 3 में 4 जोड़ो 7, 7 का वर्ग 49। तो सी डी बराबर क्या आ गया √50 मात्रक लिख देंगे। अब सी डी भी निकल गया। अब निकालेंगे डी ए। डी बराबर लिख लो -1, -4। ए बराबर लिख लो -3, 5। ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। तो डी ए निकालेंगे, वही सूत्र लगेगा x1 - x2 का होल वर्ग, y1 - y2 का होल वर्ग। डी ए बराबर √x1 की वैल्यू -1, माइनस ए बी, माइनस क्या हो गया प्लस 3 का होल वर्ग, y1 की वैल्यू -4, माइनस सूत्र में y2 की वैल्यू 5 का होल वर्ग।
माइनस का 1 प्लस के 3 2 2 का वर्ग माइनस के 5 माइनस के 4 वर्ग 9 नाम 81 81 और 4 √85 मात्रक। अब आइएगा, आनंद लीजिएगा। ए बी निकाली, कितनी आई? √52। बी सी निकाली, अलग आई। सी डी निकाली, डी ए निकाली। वर्ग की चारों भुजा बराबर होते हैं, वर्ग भी नहीं है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी नहीं है। आयत के आमने सामने की एडी किसके बराबर होनी चाहिए थी? बीसी के। बीसी किसके बराबर होनी चाहिए था? सीडी के। आयत भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो भी नहीं है। तो क्या है ये? क्या है? चतुर्भुज है ही नहीं। और इस चारों भुजाओं से तो पता लगती है, अगर वर्ग होता तो चारों भुजा बराबर होनी चाहिए थी। आई है चार भुजा बराबर? नहीं। अगर सम चतुर्भुज होता, सम माने समान, चतुर्भुज माने चतुर्भुज, तो भी चार भुजा बराबर होनी चाहिए, वो भी नहीं है। आयत होता तो आयत होता तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एडी किसके बराबर रहनी चाहिए थी? बीसी के। एडी कहाँ है? ये रही √85। और बीसी कहाँ है? बराबर है। और ए भी किसके बराबर होनी चाहिए थे? सीडी के। तो कोई कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, इसलिए आंसर क्या आ गया? इसलिए चतुर्भुज नहीं है। इसलिए चतुर्भुज। अब आया समझ में? नहीं आया भाई? जो मैंने बताई तो थी, उस कंडीशन में खरा उतरना चाहिए। अगर आयत की कंडीशन में खरा उतरे तो आयत है, अगर वर्ग की कंडीशन में खरा उतरे तो वर्ग है। अगर समानांतर, अगर सुनो, अगर ये भुजा इसके बराबर आ जाती, ये भुजा इसके बराबर आ जाती, तो दो चीज होती है, या तो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। कैसे पहचानेंगे आयत होगा? फिर क्या निकालते हैं? विकर्ण। ये विकर्ण दोनों बराबर आ जाते तो आयत होगा, अगर दोनों विकर्ण बराबर ना आते तो समांतर चतुर्भुज होगा। नहीं समझ में? अब कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस पे, तो चतुर्भुज नहीं है। बात समझ आई? तो सभी से अनुरोध है कि अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को आप भी सब्सक्राइब किया करो, दूसरों से भी करवाया करो। आज की कथा यही समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से, मेरे पूरे परिकर की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से सभी को राधे।